भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना से जूझ रही है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जब तक कोरोना का कोई उपचार नहीं आ जाता तो बचाव ही उसका एकमात्र उपचार है। और बचाव के लिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि 2 गज की दूरी हो और मास्क जरूरी हो, क्योंकि संक्रमण इसका तेज है। और उस संक्रमण को देखते हुए अगर हमने बचाव के उपाय करने प्रारंभ कर दिए तो कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बचाव का यही संदेश दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो लड़ाई कोरोना के खिलाफ 6 महीने पहले प्रारंभ की थी, आज इसी मंत्र के कारण वो सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना को भी आप सब ने अपने जज्बे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परास्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ कोरोना कालखंड में उत्साह से इस चुनावी सभा में भी भागीदार आप बने हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मैं जब सुबह लखनऊ से चला था तो मुझे लोगों ने पूछा कि बिहार में चुनावी सभा कैसे करेंगे। मैंने कहा कि कोरोना कालखंड है, 2000-2500 की भीड़ होगी। लेकिन यहां आकर के मैं देख करके आश्चर्य किया कि 25-30 हजार की भीड़ जुटी हुई है। और उत्साह उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने जा रही है। और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सचमुच मैं अंतःकरण से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा तमाम लोग तमाम प्रकार से आपके बीच में आए होंगे। जैसे कि बताया गया कि राजद ने अपने प्रत्याशी को यहां से हटा करके भाकपा माले को सीट छोड़ दी। और भाकपा माले को सीट इसलिए छोड़ दी जिससे कि यहां पर फिर से उसी प्रकार के नरसंहार को पुनः ताजा किया जा सके जिसके लिए वह कुख्यात रहा है। मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। और आज के दिन पर तो बिहार कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए और अब 5 वर्ष राष्ट्र को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए। आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए, कितने गरीबों को राशन कार्ड दिए, कितने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए, कितने गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिए और कितने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में या स्वास्थ्य बीमा की कोई स्कीम इन्होंने दी। कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। अगर ये लाभ किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर गरीब के लिए मकान
हर गरीब के लिए रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, हर गरीब के लिए विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था और हर गरीब के लिए शौचालय की व्यवस्था के साथ ही हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड भी उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम लालू जी का परिवार भी कर सकता था, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं है, तो परिवार है। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन 4 रहो न रहो। ये उनका एक ही नारा है, एक ही मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहेगा। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और उनके पार्टी के नेताओं में। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण, हमारे लिए जनता ही परिवार है, हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार और राजद के लिए लालू परिवार ही पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने परिवार के बाहर नहीं सोचा और गरीबों को राशन देने की बात तो दूर, पशुओं तक का राशन खा के चक्कर में बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। बिहार में नरसंहार और भ्रष्टाचार के जो नित नए कारनामे सामने आते थे, यही कांग्रेस कालखंड में भी होता था। लेकिन मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए योजना दी और उसके बाद दूसरे कालखंड में सबसे पहला काम किया, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी कश्मीर में आकर के जवानों पर नाजायज हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेगा तो भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा। अब नहीं कर पाएगा, अब नहीं कोई बोल सकता है जेएनयू में, अब कोई नहीं कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे नहीं लग सकते हैं। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है और इसमें हर भारतवासी अपना योगदान देगा। कोई इसमें किसी प्रकार का नाम लपेट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं। और जो कुछ बचा है, लोग अक्सर हमसे पूछते थे, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था तो बिहार के लोग हमसे कहते थे, पत्रकार हमको कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा तारीख लेकर के आऊंगा। और भाइयों बहनों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 492 वर्षों की जो भारत की कसक थी, उस कसक को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है ना? खुश है ना? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन की सरकार बनाएंगे ना? सरकार बनेगी तो आपके विधायक जी आपको अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराने के लिए भी लेके जाएंगे। क्योंकि मां जानकी के बगैर राम अधूरे हैं और राम
जब जुड़ते हैं तब ये राष्ट्र कल्याण का मार्ग और राम राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। और भाइयों बहनों, आज भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए जो वायदा था वो वायदा हमने पूरा कर दिया। अब तो कोई संदेह नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई संदेह। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, हर गरीब को राशन देने का व्यवस्था, मुफ्त में राशन मिलेगा। नौजवानों के लिए रोजगार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने बिहार से ही शुरू किया। और यही नहीं, बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर कैसे कोरोना से बचना है। भाइयों बहनों, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, अमेरिका जैसी ताकत पस्त हो गई, लेकिन भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सफलतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ रहा है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम आए हैं। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है कि चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, चुनाव का मतलब अपना योग्य प्रतिनिधि विधानसभा में और संसद में भेजना। ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में योग्य प्रतिनिधि जाना चाहिए। जो लोग फिर से भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जिनकी आदत हमेशा से विभाजन की रही है, कभी देश के विभाजन की, कभी क्षेत्र भाषा के आधार पर देश को विभाजित करने की, वे लोग आज भी अपने उन मंशाओं को पूरा करने के लिए सदैव षड्यंत्र कर रहे हैं। इन षड्यंत्रों से सचेत रहते हुए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राजेश्वर राज्य को अपना प्रत्याशी आपके बीच में बना करके दिया है। वे योग्य है और अपनी योग्यता के आधार पर आपके बीच में सेवा करने का एक संकल्प लेकर के आए हैं। उसी प्रतिबद्धता के साथ आपके लिए काम करने को, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित होकर के आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, राजद और कांग्रेस गठबंधन की मंशा को हमारा तो संकल्प है, हमने कश्मीर में उग्रवाद समाप्त कर दिया है, अब नक्सलवाद को ही हमें समाप्त करना है जो थोड़ा बचा है। 95% समाप्त। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 95% नक्सलवाद समाप्त। जो 5% बचा है, आप देखना अगले वर्ष के दौरान इसका भी स्वाहा होने वाला है। ये भी अब आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने भी वाद हैं, इनका सबका भगवान राम के मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है के साथ यात्रा निकलने वाली है। अब भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा और भारत विश्व गुरु के रूप में दुनिया के अंदर जो प्रतिष्ठा भारत को प्रदान की गई थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को वही प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की मजबूती के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार आनी आवश्यक है और बिहार में सरकार आने के लिए राजेश्वर राज्य को भारतीय जनता पार्टी, जदयू और गठबंधन के सभी प्रत्याशियों का जीतना आवश्यक है। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, युवाओं की संख्या ज्यादा है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, अपने मोबाइल फोन से बिहार में अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को, शुभचिंतकों को सबको फोन करेंगे और सबको कहेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के सुशासन के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार में एनडीए की सरकार बननी आवश्यक है। और इसके लिए जहां भी भाजपा, जदयू और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजना है। यही अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। राजेश्वर राज्य को भारी मतों से क्रमांक नंबर 2 पर कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।